मेष राशि वालों के लिए कामकाज में सुख है, इसलिए मन में सुकून है और इसी वजह से आप निजी जीवन में सुखी हैं और परिवार के साथ अच्छे पल व्यतीत कर पा रहे हैं। जिंदगी की ऐसी खुशियों को जितना संभव हो सके सहेज लेना चाहिए। क्या करना चाहिए आने वाले एक सप्ताह में? अपनों के प्रति अच्छा सोचें और अपनों की हर तरह से मदद करने की कोशिश कर लें। इसी से आपका आपसी तालमेल बढ़ेगा और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। अपने व्यवहार को ऐसा बना लें कि आप जो भी बोलें उसमें लोगों को अच्छा लगे। अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की व्यथा को हटा दें। क्या न करें आने वाले एक सप्ताह में? अगर दूर स्थान से जुड़े कोई भी विकल्प उभर कर आ रहे हैं तो उनके बारे में जरूर सोचें, पर जिंदगी की स्थिरता की कीमत पर कुछ भी ऐसा ना करें जो आपका नुकसान कर जाए। इसलिए फैसला बहुत मनन से करें ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। कामकाज के क्षेत्र में कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, जिनके बारे में आप बहुत ध्यानपूर्वक सोच भी रहे हैं। पर आपके मन में यह भी विचार है कि जो भी आप करें उसमें आप अपनों का सहयोग पा सकें और अपनों को जिंदगी में साथ लेकर चल सकें। इसी अच्छाई के चलते आपको अपने काम और कारोबार को बढ़ावा देना होगा और जिंदगी में बहुत कुछ पाने की कोशिश भी करनी होगी। वृषभ राशि वालों को हालात हर तरह से मदद कर रहे हैं और आपका भरोसा भी जगा हुआ है। इसी अच्छाई के चलते आपकी कोशिशों में भी निखार आया है और आपने हर तरह से अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का प्रयास भी किया है। काम और कारोबार के क्षेत्र में भी तकदीर ने आपकी हर तरह से मदद ही की है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी कोशिशों को इस रूप से पुख्ता कर लें जिसमें आपकी मेहनत भी नजर आए और आपकी लगन भी नजर आए। अपने भाई बहनों और दोस्तों को भी बेहतर तरीके से समझने का समय है ताकि रिश्तों का तालमेल बना रहे और जिंदगी की खुशियां आपको सही रास्ता दिखाती चली जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ पैसे के बलबूते पर जिंदगी के फैसले बिल्कुल ना करें और ना ही अपनी कोशिशों को सिर्फ लाभ की नजर से देखें। अगर मेहनत बनी रहेगी तो लाभ भी देर सवेर बन ही जाएगा। इसलिए सिर्फ पैसे को आधार बनाकर अपनी जिंदगी के फैसले करना ठीक नहीं होगा। तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया और आपने भी अपनी तकदीर को संवारने के लिए बहुत कुछ किया है। इसी अच्छाई के चलते भाग्यशाली हालात उभरे हैं और आपकी आमदनी के साधन बढ़े हैं। पर ऐसे में आपको किसी भी तरह का खतरा मोल लेकर अपनी बचत को कहीं फंसाना नहीं है, क्योंकि उसका बुरा असर आपकी समृद्धि पर पड़ सकता है। यह था जी मेष और वृषभ राशि वालों का आने वाले एक सप्ताह का राशिफल। आइए फिर चलते हैं भाग्य चक्र के पास और जानते हैं अब कौन सी दो राशि आने वाली। सिंह राशि वालों का मन उचाट रहेगा तो परेशानियां बढ़ेंगी और अगर मन जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा तो विचारों का मतभेद भी बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए ये समय कठिन है, जिसके चलते आपको बहुत सारी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है। अगर लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं तो ये भी एक तरह का नुकसान है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्या न करें इस सप्ताह में? पढ़ाई लिखाई में कुछ बेहतर करने की इच्छा बहुत है पर मेहनत नहीं हो पा रही, इसलिए कुछ भी ऐसा न करें जिसका बुरा असर आपके भविष्य पर पड़े। अपनी ओर से बहुत सारी चीजों को संभाले रखने की जरूरत है ताकि जिंदगी की सही दिशा बनी रहे। काम और कारोबार के क्षेत्र में आपको बहुत सारा संयम बरतना होगा और किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा। यह समय अगर आपकी मदद कर रहा है तो यह समय आपको इस बात को लेकर भी आगाह कर रहा है कि आपको किसी से उलझना नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपकी इच्छाओं के अनुरूप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस अच्छाई को इस रूप से भी समझें कि आप अपनी बात कह पा रहे हैं और लोग उसे समझ पा रहे हैं। आपके दोस्तों का या आपके भाई बहनों का भी पूरा समर्थन आपको हर तरह से मिला हुआ है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। बेहतरीन समय है जिसके चलते आप अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। काम और कारोबार के क्षेत्र में भी थोड़ी सी स्थिरता बनाए रखेंगे तो ये सब कुछ संभव होता चला जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों की अच्छी सलाह जरूर ले लें और लोगों से तालमेल बनाए रखें।
पर अगर किसी भी वजह से पहले दूरियां बनी हुई थी, तो उन दूरियों को नज़दीकियों में बदलने के जो भी मौके मिल रहे हैं, उन्हें हाथ से न जाने दें, क्योंकि ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं मिला करते। लोगों से तालमेल बनाए रखेंगे तो अपनी समृद्धि को बढ़ाते चले जाने में आपकी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। पैसे की स्थिति को संभालना और बढ़ाते चले जाना बहुत जरूरी है। ऐसा करते हुए आपको अपने पैसे से जुड़े फैसले भी ध्यानपूर्वक करने होंगे। पैसे के लेन देन में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपका पैसा कहीं फंस सकता है और इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ये था जी सिंह